नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर बात करने वाले हैं। हमारे इरादे, हमारी नीयत, मतलब हमारे इंटेंशन। कभी सोचा है कि हम क्या करते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये क्यों हो जाता है कि हम उसे क्यों कर रहे हैं? इस गहरी बातचीत में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं जो सोचने पर मजबूर करें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। चलिए अब वापस आते हैं इरादे पर। दुनिया तो अक्सर हमारे एक्शंस देखती है ना? हमने क्या किया, कितना किया। लेकिन असली कहानी तो शायद इस बात में छिपी है कि हमने वो काम क्यों किया, उसके पीछे की नीयत क्या थी। बिल्कुल, ये बहुत बहुत फंडामेंटल बात है। इसी को आप इरादे का सिद्धांत या लॉ ऑफ इंटेंशन कह सकते हैं। ये कहता है कि हमारे किसी भी काम की जो असली वैल्यू है या उसका जो वजन है, वो उसके पीछे के मोटिव से तय होता है। एक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उस एक्शन के पीछे का भाव, वो नीयत, वो कहीं ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, मतलब इरादा ही है जो हमारे कामों में जान डालता है। जैसे अगर नीयत ठीक नहीं तो काम कितना भी बड़ा दिखे, वो शायद खोखला है। एग्जैक्टली हर काम में एक एनर्जी होती है ना? और वो एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पूरी तरह हमारी नीयत पर डिपेंड करता है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों दान कर रहे हैं, बराबर पैसे। पहला इंसान है जो बिल्कुल चुपचाप किसी को बिना बताए दान देता है। उसका मकसद सिर्फ जरूरतमंद की हेल्प करना है। उसके दिल में वाकई कंपैशन है, दया है। दूसरा इंसान भी उतना ही अमाउंट देता है, पर वो इसका खूब ढिंडोरा पीटता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, सबको बता रहा है। उसका मकसद शायद तारीफ पाना है, समाज में अच्छा दिखना है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। बाहर से देखो तो लगेगा दोनों कितने अच्छे हैं, दानवीर हैं। बिल्कुल, पर यही नियत का फर्क साफ दिखता है। एक का इरादा सच्ची सेवा है, दूसरे का इरादा शायद पब्लिसिटी है या अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। पहले वाले काम से आत्मा को सुकून मिलता है, दूसरे वाले से शायद सिर्फ अहंकार बढ़ता है। वो जो गहरी वाली सेटिस्फैक्शन है ना, वो शायद नहीं मिलती। ये इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ बाहर का एक्शन नहीं, अंदर की नीयत का असर होता है। पर ये होता कैसे है? मतलब जब कहते हैं कि यूनिवर्स या अस्तित्व हमारी नीयत को रिस्पॉन्ड करता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये काफी गहरा सवाल है। इसे आप स्पिरिचुअल एंगल से भी देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल एंगल से भी। जब हम कोई काम वाकई नेक नियत से करते हैं ना, जिसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक प्योर भाव है भलाई का, तो हमारे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये एक्चुअली हमारे बिहेवियर में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे आसपास के माहौल में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर नियत में खोट है, चालाकी है, डर है, लालच है, तो हम चाहे बाहर से कितने भी अच्छे बन ले, वो अंदर की नेगेटिविटी, वो भी अपना असर दिखाती है। हो सकता है लोग एकदम से ना पकड़ पाएं, पर लॉन्ग टर्म में सच्ची नियत चमकती है और दिखावा वो ज्यादा देर टिकता नहीं। इसी को शायद कहते हैं कि कायनात जो है वो हमारे मुखौटे को नहीं, अंदर की सच्चाई को पहचानती है। तो मतलब एक छोटा सा काम भी अगर बिल्कुल सही प्योर इंटेंशन से किया जाए तो बहुत पावरफुल हो सकता है, और वहीं कोई बहुत बड़ा काम भी अगर गलत नियत से हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। सोचिए ना, कोई बहुत प्यासा है, उसे अपने सिर्फ एक गिलास पानी पिला दिया, सच्ची हमदर्दी से, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। उसमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी। और दूसरी तरफ लाखों का दान दिया, पर उसके पीछे मकसद था अपना नाम चमकाना या किसी से फेवर लेना, तो उसका स्पिरिचुअल वजन, उसका असली इंपैक्ट शायद बहुत कम हो। लोगों को हम शायद बेवकूफ बना ले, पर वो जो एनर्जी का लॉ है ना, उसे नहीं। ये बात सिर्फ बड़े कामों जैसे दान पुण्यों पर ही लागू नहीं होगी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो इसका असर होता होगा, काम पर, रिश्तों में। हाँ, यकीनन। ये प्रिंसिपल तो लाइफ के हर एरिया में काम करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे काम की जगह पर, एट वर्क, अगर कोई सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है तो उसकी मोटिवेशन लिमिटेड होगी। ठीक है, काम करेगा, पर शायद बस उतना ही जितना जरूरी है। लेकिन अगर उसका इरादा है कि वो सच में कुछ वैल्यू ऐड करे, कंपनी के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ नया सीखे या अपने कलीग्स की हेल्प करे, तो उसका काम करने का तरीका, उसकी ग्रोथ और उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, वो बिल्कुल अलग लेवल की होगी। सही कहा। और रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में नियत कैसे काम करती है? रिश्तों में तो नियत शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त की मदद करते हैं, अगर आपकी नियत है सच्ची केयर, सच्ची परवाह, तो वो रिश्ता और मजबूत होगा।
लेकिन अगर मदद के पीछे कहीं ना कहीं ये छिपा है कि आज मैं कर रहा हूं, कल ये मेरे काम आएगा, या आप मदद करके एहसान जता रहे हैं, तो वो रिश्ता भले ही बाहर से ठीक लगे पर अंदर से वो खोखला होने लगता है। असली दोस्ती, असली प्यार वो बिना शर्त वाली नियत पर ही टिकता है। और पूजा पाठ, प्रेयर वगैरह में वहां भी इंटेंशन मैटर करता है? बिल्कुल करता है। अगर हम प्रार्थना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी विश लिस्ट पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो वो एक तरह की डील बन जाती है। और ऐसी प्रार्थना जब पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होती है, बेचैनी होती है। लेकिन अगर प्रार्थना का इरादा है उस डिवाइन से जुड़ना, शांति पाना, ग्रैटिट्यूड फील करना, तो उसका एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग होता है। वो आपको अंदर से कनेक्ट करता है। और पेरेंटिंग का आपने जिक्र किया था, उसमें कैसे? अब पेरेंट्स तो हमेशा बच्चे का भला ही चाहते हैं ना, तो वहां नियत कैसे अलग हो सकती है? हाँ, पेरेंट्स का इंटेंशन बच्चे का भला करना ही होता है, पर तरीका और उसके पीछे का जो भाव है वो अलग हो सकता है। एक पेरेंट बच्चे को प्यार से समझाकर गाइड करता है, उसका इरादा बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस और समझ पैदा करना है। दूसरा पेरेंट शायद डर दिखाकर, सजा देकर बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हो सकता है दोनों का एंड गोल सेम हो, बच्चे को सही रास्ते पर लाना, पर एक का तरीका प्यार और ट्रस्ट पर बेस्ड है, दूसरे का डर और कंट्रोल पर। डर से जो ओबीडियंस आती है वो बच्चे में इनसिक्योरिटी पैदा कर सकती है, जबकि प्यार से जो समझ आती है वो उसे स्ट्रांग बनाती है। एक्शन बाहर से सेम दिख सकता है, बच्चे को रोकना, पर नियत का फर्क बहुत गहरा असर डालता है। ये बात तो है। और अगर हम अपनी पुरानी फिलॉसफी देखें, जैसे कर्म का सिद्धांत, उसमें भी नियत यानी भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। सिर्फ एक्शन नहीं, उसके पीछे का भाव क्या है वो कर्म का फल तय करता है। हाँ, भगवत गीता में भी शायद कुछ ऐसा ही है कि सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि वो किस भाव से किया जा रहा है और हम उसके रिजल्ट से कितने अटैच्ड है, ये ज्यादा जरूरी है। वो निष्काम कर्म वाली बात। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भगवत गीता में श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कर्म करना तो है, लेकिन उसके फल की इच्छा के बिना, डिटैचमेंट के साथ और सही नियत से करना, वही असली योग है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, दूसरों की भलाई के लिए या बस अपनी ड्यूटी समझकर काम करते हैं, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं। प्यार से की गई मदद अच्छा कर्म है, पर वही मदद अगर दिखावे के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाए, तो वो मदद होते हुए भी नेगेटिव कर्म बन सकती है। नियत ही डिसाइड करती है। इसे समझाने के लिए कोई कहानी है? कहानियों से बातें ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। हाँ, कई कहानियां हैं। एक बहुत फेमस कहानी है दो दानियों की। एक बहुत अमीर आदमी और एक बहुत गरीब बुढ़िया, दोनों मंदिर में दान देने जाते हैं। अमीर आदमी बड़े गर्व से सबको दिखाते हुए सोने की मोहरें दान करता है। जोर जोर से बताता भी ये था कि सब उसकी तारीफ करें। थोड़ी देर बाद वो गरीब बुढ़िया आती है। उसके पास सिर्फ 2 छोटे तांबे के सिक्के होते हैं, जो शायद उसकी दिन भर की पूरी कमाई थी। वो चुपचाप किसी को बिना दिखाए वो सिक्के दान पात्र में डाल देती है और मन ही मन कहती है, प्रभु बस यही है मेरे पास, इसे स्वीकार करें। कहते हैं उस रात मंदिर के पुजारी को सपना आया कि उस दिन का सबसे बड़ा दान उस बुढ़िया का था। क्यों? क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया था, और वो भी पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, सच्चे भाव से। उसका इरादा एकदम प्योर था, उसमें ईगो बिल्कुल नहीं था। वाह, ये तो वाकई दिल को छू जाती है कहानी। बिल्कुल छू जाती है। एक और कहानी शायद छात्र और मोमबत्ती की है, वो भी कुछ ऐसी है। हाँ, वो भी इंटेंशन पर ही है। एक छात्र अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, अगर मैं दूसरों को दिखाने के लिए कोई अच्छा काम करूं, जैसे अंधेरे में मोमबत्ती जलाऊं ताकि लोग मेरी तारीफ करें, क्या इसमें कुछ गलत है? रोशनी तो फिर भी फैलेगी ना? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, मोमबत्ती जलाने से रोशनी तो जरूर होगी, तुम्हारी नियत चाहे जो भी हो। लेकिन अगर तुम वो मोमबत्ती सिर्फ अपनी ईगो को चमकाने के लिए जला रहे हो, तो वो रोशनी दूसरों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे अंदर के अंधेरे को और गहरा कर देगी। तुम्हारी नियत का धुआं तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर देगा। मतलब गलत इरादा सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। ये कहानियां वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोज की लाइफ में, इस भाग दौड़ में अपनी नियत को साफ कैसे रखें? ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है तो नहीं। सही बात है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक तरह की साधना है, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस, जागरूकता और खुद के साथ ईमानदारी। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं जो हेल्प करें। पहला, कोई भी काम करने से पहले, खासकर वो काम जो दूसरों से जुड़ा हो, बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं? मेरा असली मोटिव क्या है? क्या ये सच में सेवा है, प्यार है, या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है, डर है या सिर्फ दिखावा है? ओके। दूसरा,
रिजल्ट्स और तारीफ से थोड़ा डिटैच रहना सीखें। अच्छा काम इसलिए करें क्योंकि वो करना सही है, इसलिए नहीं कि कोई वाहवाही करेगा। वो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसी को रिवॉर्ड समझें। तीसरा, कोशिश करें कि अपने अच्छे कामों का ज्यादा ढिंढोरा ना पीटें। गुमनाम रहकर की गई मदद या सेवा वो हमारी नीयत को ज्यादा प्योर रखती है और ईगो को चेक में रखती है। सही है। चौथा, अपने ईगो पर नजर रखें। जब भी हम किसी की मदद करें तो ये भाव रखें कि हमें सेवा का मौका मिला है, ये हमारा सौभाग्य है, ये नहीं कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। और पांचवा, ग्रैटिट्यूड, आभार प्रैक्टिस करें। जब हम लाइफ में मिली चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा दिल थोड़ा सॉफ्ट होता है और हमारी नीयतें अपने आप ज्यादा पॉजिटिव और प्योर होने लगती हैं। ये तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। मतलब अपनी नीयत को प्योर रखना एक एक्टिव एफर्ट है, अपने मन की सफाई करते रहने जैसा। बिल्कुल। तो आज के हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि असली पावर या वैल्यू इसमें नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम उसे क्यों करते हैं। हमारी नीयत ही हमारे कर्मों को असली मीनिंग और एनर्जी देती है। बिल्कुल सही कहा। हर सोच, हर शब्द, हर काम, अगर वो प्यार, दया, ईमानदारी, सच्ची सेवा के भाव से निकले तो वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। और वही काम अगर ईगो से, डर से, लालच से या दिखावे से निकले तो वो खोखला रह जाता है। दुनिया शायद हमारे बाहरी काम देखकर ताली बजा दे, पर ये कायनात, ये यूनिवर्स हमारे अंदर की नीयत की गूंज सुनता है। जैसा मदर टेरेसा ने कहा था, इट्स नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इनटू गिविंग। वो जो लव है वही तो सच्ची नीयत है। तो आज इस चर्चा के बाद हम सबके लिए सोचने के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब भी आप कोई काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस एक पर रुकें और ईमानदारी से खुद से पूछें, इस काम के पीछे मेरा असली इरादा क्या है। ये सवाल यकीनन हमें अपने कामों के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी अपनी नीयत पर इस तरह से ध्यान दिया है या कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।